Hi everyone, welcome to Gear Up. I'm your host हमजा पाशा और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और कार रिव्यू, एक और परफॉर्मेंस टेस्ट। जिस गाड़ी के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो कार कंपनी इन टर्म्स ऑफ सेल इज़ द बिगेस्ट कार कंपनी इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं मेरे साथ है 2022 फॉर्च्यूनर वी, पाकिस्तान की पसंदीदा गाड़ी, पाकिस्तान की गो टू SUV। सो गियर अप। इस गाड़ी की एक्सटीरियर अगर आप फ्रंट लुक देखें तो आई लव इट। इट हैज़ अ ब्यूटीफुल फ्रंट लुक जो कि बहुत ही एरोडायनेमिक के साथ उन्होंने बनाई हुई है। फ्रंट पे इनकी मैश ग्रिल है, ह्यूज टोयोटा लोगो इन द फ्रंट, और एज एन एडिशन टू द न्यू मॉडल इन्होंने एक स्किड पैड दिया है जो कि सिल्वर के अंदर है। लेफ्ट और राइट साइड पे मैश ग्रिल के साथ फॉग लाइट्स दी गई है, और इफ़ यू कम टू द साइड यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स है, और इसका इंडिकेटर्स इन्होंने लाइट के अंदर की जगह नीचे दे दिया है। इट हैज़ LED हेडलाइट्स विद DRLs जो कि रात को जलती हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं। 18 इंच व्हील्स और पूरी साइड पे ऑफ रोडिंग के लिए प्लास्टिक की कवरिंग दी हुई है। इट हैज़ इलेक्ट्रॉनिकली रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स जो कि लॉक अनलॉक करने से ऊपर नीचे खुद हो जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर 7 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं और मुझे ब्लैक सबसे ज़्यादा पसंद है। उसके साथ जो क्रोम का कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है स्पेशली इन द हैंडल्स, इस गाड़ी की बाहर से जो लुक है दैट इज़ प्रीटी अमेजिंग। इसका यहाँ पे फुटरेस्ट दिया हुआ है टू क्लाइंब अप, क्रोम लाइनिंग एक थ्रू आउट जा रही है। इसको गाड़ी को बहुत ही प्रीमियम फील देती है, और इसके ऊपर रूफ रेल्स दिए हुए हैं। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है अराउंड 11 इंचेस जो कि ऑफ रोडिंग के लिए इट इज़ अ परफेक्ट मैच। इसके इस वेरिएंट में एलॉय व्हील्स जो हैं दोज आर इन अ न्यू शेप, एंड इफ़ यू कम टू द बैक, इसकी बैक LED हेडलाइट्स दी गई हैं जो कि आई लाइक दैट, क्योंकि बैक से रात को गाड़ी जब लाइटें जलती हैं बड़ी अच्छी और प्रीमियम फील देती है। पेट्रोल वेरिएंट्स के यूज़र जो हैं उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि द 4x4 वेरिएंट इन पेट्रोल इज़ बैक। यस, फॉर्च्यूनर में 4x4 वापस आ चुका है। इट इज़ द V वेरिएंट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज़ द फुली ऑप्शनड वन इन द पेट्रोल कैटेगरी। इसका यहाँ पे बैक पे पूरी क्रोम की पट्टी है जिस पे फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है। इसकी हीटेड विंडो है, यू हैव बैक वाइपर्स एंड ऑटोमेटिक tail gate as well. By a press of a button from the remote, you can just open up the boot. और इसकी अच्छी खासी पीछे आपको बूट स्पेस मिलती है। इट इज़ अ 7-सीटर, लेकिन आपको जो सीट्स हैं वो सिंक इन नहीं मिलती है, आपको मैनुअली पुल देम अप, और इसको बाय अ प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन क्लोज द टेल गेट एज वेल। और इफ़ यू लुक क्लोजली तो ये भी सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ है। Here you go. और इसकी बैक पे भी पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और रे रिफ्लेक्टर्स दोनों साइड पे दिए गए हैं, और इसका स्पेस सेविंग व्हील इज इन द बॉटम। इस गाड़ी का फ्यूल टैंक इज ऑन द लेफ्ट एंड इट हैज़ अ फ्यूल कैपेसिटी ऑफ 80 लीटर्स, और इसका इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन प्रोड्यूस करता है 164 हॉर्स पावर और 245 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इस गाड़ी का वेट है 1985 kgs, जो कि वेट के लिहाज से इस गाड़ी की पावर बहुत ज़्यादा नहीं है। इट इज़ अंडर पावर्ड कार। तो ये तो बात होगी इसकी बाहर से। लेट्स सी कि गाड़ी अंदर से क्या फील देती है। नाउ कमिंग टू द इंटीरियर, जो कि अंदर बैठते ही आपको सबसे पहली चीज़ फील होगी कि इंटीरियर एक SUV वाली फील नहीं देता। लेट्स स्टार्ट इट अप, क्योंकि काफ़ी छोटा इंटीरियर है, और मुझे अंदर बैठ के जब मैं पहली दफ़ा फॉर्च्यूनर में बैठा हूँ तो मुझे फ़ील हुआ है कि जैसे मैं एक करोला या होंडा सिविक के अंदर बैठा हूँ जो कि थोड़ी सी हाइटेड है। इंटीरियर के अंदर इन्होंने 2022 में काफ़ी चेंजेस किए हैं, और काफ़ी से मेरा मकसद है कि इसका जो स्पीडोमीटर है वो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इस पर कहा होगा कि इट फील्स लाइक अ करोला। इसके वेंट सारा कुछ, तो इन्होंने मीटर जो है इसका उसको क्रोम और ब्लूइश क्रोम फील दिया है, विच इज़ नॉट बैड। मुझे इसका मीटर जो है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ गुड, और उसको बड़ी डिसेंट फील देता है। व्हेन यू सी इट ऑन द फर्स्ट लुक आपको एक मिक्स्ड फीलिंग आती है कि यार इसका इंटीरियर ठीक है, प्रीमियम
लुक कहीं कहीं आ रही है लेकिन यू गेट अ बिट कंफ्यूज कि मैं किस टाइप की गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। बट व्हेन यू गेट क्लोज़र, जिस तरह इसके यहाँ पे यूजुअली गाड़ी की लेदर पैडिंग होती है, उन्होंने लेदर पैडिंग की फील ज़रूर दी है, लेकिन दिस इज़ प्लास्टिक। और यहाँ पे सॉफ्ट टच होता है, दिस इज़ प्लास्टिक। और अगर आप इसके बटन्स की बात करें, इसका ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है, जो कि आपको अगर रेयर वाला एसी ऑन करना है और आपने फ्रंट वाला ऑन किया, आपका कोई गेस्ट आके, कोई पैसेंजर आके पिछली सीट पे बैठा है, तो आपको प्री कंडीशनिंग के लिए पहले से ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट में इसका रेयर एसी अगर आप ऑन करें तो उससे कूलिंग पकड़ने में अलग से टाइम लगता है। और इसके जो बेसिक जो गियर फंक्शंस हैं वो वही टोयोटा करोला में जो आपको आते हैं, क्योंकि आप एक काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करके यू आर स्पेंडिंग लाइक अराउंड 12 to 13 मिलियन रुपीज़, और आप गाड़ी में देखते हैं कि कहाँ से मुझे सूरज आएगा, किरणें आएंगी, लेकिन यहाँ पे कोई सनरूफ नहीं है। एंड दिस इज़ फॉर्च्यूनर वी वेरिएंट, जो कि पेट्रोल के अंदर इज़ द हाई एंड वेरिएंट, फुल ऑप्शंस, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन इट। लेकिन जब आप अंदर आके देखते हैं तो बहुत बेसिक चीज़ें इसमें मिसिंग हैं। अगर आप इसके यहाँ बटन्स की बात करें, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है उसका टच बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट टू एक्सप्लोर तो इसका बहुत ही सिंगल मोनोटोन मैं इसको कहूँगा, या इसके जो कलर का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बेसिक है। व्हेन यू स्टार्ट दिस कार, आप यहाँ पे आपके फ्रंट पे एनिमेशन आती है और आपकी फॉर्च्यूनर की एनिमेशन प्रॉपर बनी आती है। स्टीयरिंग पे इसके बेसिक कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो कि वॉइस कंट्रोल है, यहाँ से आपका सारा इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल होता है। और फ्रॉम द राइट साइड यू कैन चेक द सेटिंग्स, लेकिन अगर ये गाड़ी चल रही हो तो यू कैन नॉट यूज़ मोस्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट फीचर्स, जिसके अंदर आपका ब्लूटूथ अगर आपने कनेक्ट भी करना है तो यू हैव टू स्टॉप द कार, यू कैन नॉट डू दैट वाइल ड्राइविंग। तो इस चीज़ को मैं बहुत ख़ुद भी पसंद करता हूँ कि ड्राइविंग के अंदर बहुत सारी जो एक्सीडेंट्स हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आप यू डूइंग समथिंग एल्स वाइल यू ड्राइविंग। इस गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड आपको ब्लूटूथ ऑप्शन दिया गया है, और अगर आप देखें तो इसके अंदर मिरर कास्ट है, जो कि आप अपना फ़ोन को इस पर मिरर कर सकते हैं। इसके अंदर आईपॉड की ऑप्शन है, सेटिंग्स हैं, इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह का फ़ीचर नहीं दिया हुआ, वॉइस रिकग्निशन है, रेडियो है। तो इसका जो एप्पल कारप्ले इसमें अवेलेबल है, और एंड्रॉयड ऑटो भी इसमें थ्रू वायर आप कनेक्ट कर सकते हैं। पे व्हेन आई लुक क्लोजली तो यहाँ से इसको ओपन अप, यू हैव टू ओपन इट अप, और यहाँ पे आप यूएसबी अपना कनेक्ट कर सकते हैं। इसके यहाँ पे अगर आप साइड आर्मरेस्ट, ये जो स्टोरेज कंपार्टमेंट है, ये दिस इज़ नॉट कूल्ड एंड नॉट अ ह्यूज वन एज वेल। इसका कूल बॉक्स इन्होंने फ्रंट पे दिया है, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, बहुत ज़्यादा गाड़ियों में नहीं है। इसको आप खोल के देख सकते हैं। अंदर इन्होंने मैनुअली इसका आप वेंट ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। जौन सा टेम्परेचर आप सेट करेंगे वो इसके वेंट्स यहाँ पे कूल करेंगे। इस वक्त अगर आप मार्केट में देखें तो यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ फीचर्स इन लॉट लेस प्राइस, लेकिन टोयोटा का मेन सेलिंग पॉइंट जो है उसकी रिलायबिलिटी है। इसके रूम में आपको टू टोन दी गई है, जो कि बेज और ब्लैक है। और अगर आप इसके इंटीरियर टेक्सचर्स देखें तो इसके डैश में 2 से 3 डिफरेंट टेक्सचर्स आपको मिलेंगे, जो कि ऊपर डैश पे है जो प्लास्टिक है। अगर इसका फ्रंट एक स्टोरेज कंपार्टमेंट देखें तो इसके ऊपर उन्होंने एक सॉफ्ट लेदरिश फील दी हुई है, विच इज़ नॉट वेरी प्रीमियम। व्हेन यू टच इट वो फील उसकी इतनी नहीं है। ये वाला जहाँ तक बात है जो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के साइड पे दिया हुआ है लेदर। कमिंग टू द बटन्स, इसके अंदर डाउन हिल असिस्ट की ऑप्शन दी हुई है, और इट इज़ इसका जो गियर है उसमें मैनुअल की ऑप्शन है। इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स भी दिए हैं, जो कि हम जनरल ड्राइव के अंदर जाके टेस्ट करेंगे कि 2.7 लीटर गाड़ी, और जो कि मुझे थोड़ी सी अंडर पावर फील होती है कि पैडल शिफ्टर्स का उसमें क्या वाकई इस्तेमाल है या इट इज़ जस्ट फॉर शो। और इसके अंदर मुझे एक बहुत ही डिफरेंट बात, आई डोंट नो हाउ टू से इट,
क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बटन्स आपको दिए गए हैं जिन जो दे नॉट इन वर्किंग। या मैं आपको अगर गिन के बताऊं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 बटन्स दिए हुए हैं। अगर आपने कुछ आफ्टर मार्केट लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आ रही कि इतना आफ्टर मार्केट आप गाड़ी में क्या लगाएंगे। तो अगर आप इसकी फर्दर, यू हैव इको मोड, यू हैव पावर मोड, इसके अंदर 2 ड्राइविंग मोड्स आते हैं। उसके अलावा आपका ट्रैक्शन ऑफ का बटन भी दिया गया है। इट इज़ अ 164 हॉर्स पावर कार और आई डोंट नो व्हेन यू कैन लूज़ द ट्रैक्शन। अगर आप एक्सेलरेट करें तो आपका ट्रैक्शन जो है वो आई डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू बी यूज़फुल फॉर यू। और अगर इसका स्टीयरिंग की इसकी यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने जो प्लास्टिक दिया है वो उसकी फील मुझे अच्छी लगी जब आप ड्राइव करते हैं। अगर आपने हाथ ऊपर रखा है तो आपको वो डिफरेंट फील देगी। साइड पे इसका लेदर फिनिश दिया हो विद वाइट स्टिचिंग। इस गाड़ी का मेन सेलिंग पॉइंट इसकी रिलायबिलिटी है और एसयूवी की कैटेगरी में दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसमें बहुत काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए भी हैं क्योंकि इसकी प्राइस रेंज जो है वो इट इज़ अराउंड 12 to 13 मिलियन, जैसे मैंने आपको बताया। इफ़ यू गो फॉर अ हाई एंड एसयूवी, आप टोयोटा की ही अगर प्राडो या लैंड क्रूज़र लेते हैं तो वो इससे 3 4 या 5 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट कर रही हैं। एंड आई वॉज वंडरिंग कि इस पावर के ऊपर गाड़ी के अंदर जो पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं उनका क्या काम है। लेट मी पुट इट इन मैनुअल। इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स दी हुई हैं जो कि पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए हैं, विच आर 8 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिकली, और इसकी चारों विंडोज़ ऑटो हैं, थैंक गॉड। ऑब्वियसली दिस इज़ अ 7 सीटर कार और इसका एक यूएसपी जो मुझे मिला है, अगर आप इस गाड़ी को कैंपिंग के लिए या किसी ऑफ रोडिंग लॉन्ग रूट के लिए लेके जा रहे हैं विद योर फैमिली, तो इसके अंदर एक प्रॉपर आपको 220 वोल्ट चार्जिंग की ऑप्शन दी है जहाँ पे आप अपनी एक्सटेंशन लगा सकते हैं, कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, चला सकते हैं। और इसके अंदर 3 डिफरेंट 12 वोल्ट चार्जर्स दिए हुए हैं। नाउ लेट्स गो टू द बैक सीट्स और देखते हैं इसका बैक सीट्स का लेग रूम कैसा है। ओके, बैक सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल। फ्रंट जो ड्राइवर सीट है वो मैक्सिमम पीछे हुई है और अभी भी यहाँ पे 2 to 3 इंचेस गैप है। आई एम 5 feet 10 इंचेस, तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि लेग स्पेस का ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं है। जो इसकी ट्रांसमिशन शाफ्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो 3 बंदे बड़े आराम से बैठ सकते हैं। अगर आप इसका साइड आर्म देखें तो उसके अंदर हाइडन कप होल्डर्स दिए हुए हैं, विच इज़ नॉट बैड। और इसकी बैक सीट्स, लेग स्पेस तो है लेकिन बैक सीट्स वैसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ये लेट्स सी ये रिक्लाइन कितनी होती है। रिक्लाइन की ऑप्शन है। उसके बाद दीज आर नॉट बैड, लंबे सफ़र के लिए आपका गुजारा हो सकता है। और इसके अंदर यहाँ ऊपर अगर आप इसके छत पे देखें तो आप अपना वेंट्स यहाँ पे 1-2 वेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और 1-2 वेंट्स पीछे दिए गए हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक तो इसकी कंफर्ट की बात हो गई। अब लेट्स ड्राइव द कार एंड लेट्स सी व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट। लेट्स गो टू अ ड्राइव और देखते हैं ये गाड़ी रोड पे कैसा फील करती है। ओके, हमने इसको डी में किया है और अब इसको हम देखते हैं इसका इनिशियल रिस्पांस मैं आपको बताता हूँ किस तरह का है। लेट्स ट्राई इट इन द पावर मोड ताकि इसकी पिक का थोड़ा बेहतर अंदाज़ा हो। ओके, वेरी स्लो, दिस इज अंडर पावर्ड कार। आप इसके थ्रॉटल दे के वेट करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये पावर पकड़ती है। इट इज़
1835 kgs इसका वेट है और इसका जो इंजन 2.7 इंजन है वो प्रोड्यूस कर रहा है 164 हॉर्स पावर, जो कि आई डोंट थिंक दैट इज़ इनफ, क्योंकि आजकल जो गाड़ियों में पावर आ रही है वो यू जस्ट हैव टू पुश द थ्रॉटल और गाड़ियाँ जो होती हैं वो काफ़ी स्पीड में आगे जाती हैं। एंड आई वॉज वंडरिंग कि इस पावर के ऊपर गाड़ी के अंदर जो पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं उनका क्या काम है। लेट मी पुट इट इन मैनुअल और मैंने इसको S2 के अंदर किया है। लेट्स सी इसका रिस्पॉन्स कैसा है। एक सेकेंड, लेट मी गो ऑन अ स्ट्रेट रोड फर्स्ट। और इसका पैडल शिफ्टर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली आई थिंक, और क्योंकि इसका डिले एटलीस्ट 2 to 3 सेकेंड्स लगते हैं इसके पैडल शिफ्टर्स को गियर शिफ्ट करने में। आई एम सरप्राइज्ड क्योंकि मेरी वन ऑफ द फेवरेट गाड़ी पैडल शिफ्टर्स के मामले में है टोयोटा जो ग्रैंडी आ रही है, उसके पैडल शिफ्टर्स का रिस्पांस इतना अच्छा है। आई लव ड्राइविंग इट एनी डे ऑफ द ईयर। करंटली जो मुझे ये गाड़ी फ्यूल एवरेज दे रही है वो 8 to 9 किलोमीटर्स है, और अगर आप इसको लॉन्ग पे जाएं तो यू कैन बहुत आराम से चलाने से इट कैन गो अप टू लाइक 10 to 11 किलोमीटर्स। इस गाड़ी के अंदर 2 वेरिएंट्स आते हैं, जो कि फॉर्च्यूनर V है जो कि ये मॉडल है फुल ऑप्शंस वाला, और बेसिक मॉडल आता है फॉर्च्यूनर जो G मॉडल आता है। ये इसके पेट्रोल के अंदर 2 वेरिएंट्स और 2 वेरिएंट्स इसके डीज़ल के अंदर हैं, जो कि सिग्मा और लेजेंडर हैं। लेजेंडर में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं और उसका रिसेंटली उसके इंजन को भी ट्विक करके इट इज़ मच फास्टर। और डीज़ल गाड़ियों का टॉर्क ज़रा बेहतर होता है, तो एसयूवीज़ के लिए जो इसका इनिशियल रिस्पांस है वो डीज़ल वेरिएंट का काफ़ी बेहतर होता है। ये इनका आपस में डिफरेंस है। इस गाड़ी को मैं थोड़ा सा पुश करके देखता हूँ, लेट्स सी कि ये टर्न्स पे कैसा परफॉर्म करती है। इसका ब्रेक पेडल जो है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, देयर इज़ नो डाउट। इसकी ब्रेक जो है वो बड़ी मज़ेदार फील दे रही है, बड़ी इन कंट्रोल आप फील करते हैं एज़ फार एज़ द ब्रेकिंग इज़ कंसर्न। लेकिन जहाँ तक टर्न्स की बात है, नॉट वेरी स्टेबल एट ऑल। क्योंकि इस गाड़ी की चेसिस सेम है विद रेवो और वीगो, तो इसकी ड्राइव भी उस से काफ़ी जो डबल केबिन आता है उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। और जहाँ तक मैं ड्राइविंग की कंफर्टेबिलिटी के अंदर मेरे लिए ड्राइवर्स विज़न बहुत मैटर करता है, तो इसका विज़न बेहतरीन है। इसके आप यू कैन सी द हुड एज़ वेल, और आपको जब आप जितना ज़्यादा क्लियरली और आपका वाइड एंगल आपको नज़र आएगा उतना आप ड्राइविंग के दौरान कम से कम थकेंगे। ये तो बात हो गई ड्राइव की। वी नॉट गोइंग फॉर अ लैप टाइम ऑन दिस कार ऑब्वियसली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस गाड़ी को टेस्ट ही नहीं करेंगे। हम इस गाड़ी को ज़रूर टेस्ट करेंगे, बट इन अ डिफरेंट वे। सो लेट्स सी हाउ द कार परफॉर्म्स इन आवर परफॉर्मेंस टेस्ट। वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक टेस्ट, और आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपना गियर क्यों नहीं पहना, बिकॉज वी डिड नॉट गो फॉर अ लैप टाइम, तो गियर वॉज नॉट नीडेड। और हम ब्रेक टेस्ट यूजुअली हम हर एपिसोड में ब्रेक टेस्ट जो है वो 70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से स्टार्ट लाइन फिनिश पे गाड़ी को ब्रेक करते हैं, और जितने मीटर्स पे गाड़ी ब्रेक करती है वो डिस्टेंस हम आपको बताते हैं कि किस डिस्टेंस पे गाड़ी रुकी है। वी आर डन विद द ब्रेक टेस्ट, और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गाड़ी ने कितने फीट पे ब्रेक लगाई। और इस गाड़ी की ब्रेकिंग मुझे बहुत पसंद आई, बहुत सॉफ्ट ब्रेक है और आपकी पूरी ग्रिप रहती है। नाउ इट इज टाइम फॉर 0 to 100, द मोस्ट एंटिसिपेटेड टेस्ट ऑफ द डे। लेट्स सी हाउ द कार परफॉर्म्स। वी आर हेयर फॉर 0 to 100, और ये गाड़ी है 164 हॉर्स पावर और 245 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। देखते हैं ये 0 to 100 में क्या परफॉर्मेंस देती है। This is the most anticipated test.
Let's put the car in power mode first. और इसको मैनुअल करके let's turn off the AC as well to get the maximum performance out of it. Initial response is slow. And it runs it. This is a proper SUV और इस गाड़ी का मेन सेलिंग पॉइंट है कि it is 4x4 and can be used for off-roading. हम उस चीज़ को टेस्ट करेंगे for you guys. Let's see how the test goes. इस गाड़ी का 4x4 यूज़ करने के लिए सबसे पहले you have to put the car in P और उसके बाद आप H2 से ये जो डायल है 4x4 का इसको H4 पे करें और उसके बाद मैं इसको चेंज कर रहा हूँ to low और let's see कि अब ये गाड़ी चढ़ने में कितना आसान है या मुश्किल. It is very steep. No, it is taking a lot of power, but we are almost there. Yes, it did it. Well done Fortuner. जहाँ तक 4x4 की बात है इसकी पावर बेहतरीन है और काफ़ी स्टीप जो जगह पे हमने इसको टेस्ट किया it was successful in getting to the top and we are here. तो आपने सारे टेस्ट देखे और थोड़ी सी गाड़ी अंडर पावर्ड है. 0 to 100 में इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया लेकिन इट इम्प्रेस्ड मी इन ब्रेक टेस्ट एंड द ऑफ रोडिंग सेक्शन. ऑफ रोडिंग में इस गाड़ी ने अपनी पूरी पावर दिखाई 4x4 की. बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ इस गाड़ी को बनाने में किए गए हैं. एज़ फार एज द इंटीरियर इज़ कंसर्न आई एम फाइन विद द एक्सटीरियर. बाहर से बहुत खूबसूरत गाड़ी है लेकिन बहुत बेसिक फंक्शन जैसे एक सन रूफ. इतनी महंगी गाड़ी में एक बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो सनरूफ एक्सपेक्ट करते हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एक्सपेक्ट करते हैं, ऑटो ब्रेक होल्ड एक्सपेक्ट करते हैं जो कि आपको फॉर्च्यूनर में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रहा. लेकिन अगर आप इसकी प्राइस देखें तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ प्राडो और अ लैंड क्रूज़र यू विल हैव टू पे 3 to 5 times द प्राइस ऑफ अ फॉर्च्यूनर टू गेट इन वन ऑफ दोज. ये इस गाड़ी के थे प्रोज एंड कॉन्स. दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग इन फॉर्च्यूनर V variant 2022. That's it from my side. I'm signing off. Your host Hamza Pasha. See you next week with another exciting episode of Gear Up.